गाजीपुर गांव में हर साल दशहरे पर लगने वाले मेले में अच्छी खासी भीड़ रहती थी। साल में लगने वाले इस मेले का सभी गांव वालों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। ठीक उसी तरह रमेश और उमा को भी इस मेले का इंतजार रहता था। उस रात भी दोनों देर रात तक खिलौने बना रहे थे। हम गरीबों के लिए तो ये नौ नवरात्रि और दशहरा में लगने वाला मेला किसी अवसर से कम नहीं होता। रामलीला मैदान के बाहर दुकान लगाने से जो हम गरीबों की बिक्री होती है, उससे हम गरीबों का घर कई महीनों तक चलता है। राम जी से बस एक ही विनती है कि इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री हो जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। भला आपसे अच्छे खिलौने बनाता भी कौन है इस गांव में? आप देखना जी, पिछले साल की तरह इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री होगी। चलो उमा, अब काफी खिलौने बनकर तैयार हो गए हैं, अब सो जाते हैं। सोच रहा हूँ सुबह तड़के जागकर गांव भर में जाकर खिलौने बेचने निकल जाऊंगा। फिर शाम होने पर मेले में जाकर भी तो खिलौने बेचने हैं ना। वो दोनों देर रात काम कर थक हार कर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश सर पर टोकरी उठाए गांव में खिलौने बेचने निकल पड़ता है। सारा दिन धूप में भटकने के बाद रमेश शाम को मेले में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। राम मंदिर के बाहर खिलौनों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी होती हैं। अरे, राम मंदिर के बाहर तो खिलौनों की बड़ी दुकानें बन गई हैं। कोने में बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई ग्राहक तो खरीद ही लेगा। ओए, यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर बैठ। अब यहाँ पर बड़ी दुकानें लगेंगी, तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर नहीं बेच सकते। ये जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। पिछले कुछ सालों से तो हम मंदिर के बाहर ही बैठकर अपने खिलौने बेचते हैं। अरे, पहले बेचता होगा, अब नहीं। अब हम इन दुकानों का किराया देते हैं, इसलिए मंदिर के बाहर तुम नहीं बेच सकते। जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। सारे खिलौने वाले इधर उधर चले गए। रमेश चिंता में पड़ गया। रमेश चिंता में था, इसलिए उसे सड़क पर आती हुई गाड़ी नजर नहीं आई और वो जोर से गाड़ी से टकरा गया। डर के मारे गाड़ी वाला वहां से भाग गया और रमेश के सिर से खून बहने लगा। रमेश बेहोश था। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगते हैं। तभी रमेश के साथ रहने वाला मुकेश ये सब देख लेता है और वो दौड़कर उमा को बताता है। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों? पता नहीं उमा, परेशानी में दिमाग था, इसी कारण सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई। त्योहार के दिन चल रहे हैं, ऊपर से ये चोट आ गई। अब सब कैसे होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा उमा। आप चिंता मत करो, मैं खिलौने बेचने चली जाऊंगी। डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देंगे, फिर आप घर पर आराम करना। अगले दिन उमा खिलौने बेचने निकलती है। भैया जी, खिलौने ले लो। दीदी जी, ये देखो, तीर, तलवार, धनुष, गदा, रंग बिरंगी। मेरे खिलौने तो कोई भी नहीं खरीद रहा, सब मंदिर के सामने बनी बड़ी दुकानों से ही खरीद रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हे राम जी, मदद करो। उमा भगवान राम को मन ही मन याद कर रही थी और उसकी प्रार्थना स्वर्ग में राम दरबार में पहुंची। प्रभु, आपकी भक्त की करुण पुकार से मन विचलित हो रहा है, अपने भक्त के दुख को दूर कीजिए। हनुमान, इसी समय पृथ्वी लोक पर जाओ और उमा के दुखों का निवारण करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। तुझे थोड़ी देर पहले हमने कहा था अपने टोकरे को उठाकर कहीं और बैठ, मंदिर के बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहीं उठकर आ जाती है। भैया जी, मुझे थोड़े से खिलौने बेचने दो। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे, तुझे पैसों की जरूरत है तो क्या मैं अपनी दुकान की कमाई बंद कर दूं? चल, जा यहाँ से। उमा के पास घर लौटने के सिवा कोई और चारा नहीं था। शाम भी हो चली थी। उमा सोच में घर जा ही रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आता है। जरा रुको तो, मुझे खिलौने खरीदने हैं। अरे भैया, यहाँ हमारे दुकान से खरीद लो, बहुत बढ़िया बढ़िया दशहरे के खिलौने मिल जाएंगे। उससे क्या लेते हो? वो तो थोड़े बहुत टोकरे में लेकर घूम रही है। अरे नहीं भैया, मुझे इनसे ही खिलौने खरीदने हैं। कितने खिलौने चाहिए? आप बता दो, मैं निकाल देती हूँ। मुझे तो 50 गदा चाहिए, 50 तलवारें और जितने भी खिलौने हैं सब 50-50 दे दो, और बाकी और भी ऑर्डर है। इतने तो मेरे पास हैं भी नहीं। ओ भैया, इधर आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर पूरा करके देता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं इनको खिलौने बोल चुका हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, दूसरों के काम रोककर अपनी दुकान चलाते हो। सबको भगवान के मंदिर के बाहर दुकान चलाने का हक है, और भगवान राम ही जाने कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत पलट जाए।
आप ये 50,000 रुपए एडवांस रखो और दशहरे वाले दिन सभी खिलौने बनाकर यहाँ राम मंदिर में ले आना। दशहरे के मेले में यहाँ आए सभी बच्चों को हमारी तरफ से मुफ्त में ये खिलौने बांटे जाएंगे। उमा वो रुपए लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है और उमा घर जाकर सारी बात रमेश को बताती है। रमेश ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उन्हें खिलौने बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो अपने साथ कुछ कारीगर और रख लेते हैं ताकि काम जल्दी हो सके और दशहरे वाले दिन तक उमा और मदन सारे खिलौने बनाकर तैयार कर लेते हैं। सुनो, आपने 2-3 दिन से बिल्कुल आराम नहीं किया। अब आप दवाई लेकर आराम करो, तब तक मैं ट्रक में ये सारा माल राम मंदिर पहुंचा कर आती हूँ। उमा ट्रक में सारे खिलौने लेकर राम मंदिर पहुंचती है। आपने दशहरे के खिलौने बहुत बढ़िया और मजबूत बनाए हैं। किशोर बेटा, अच्छा इन्होंने मंदिर के लिए खिलौने बनाए हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये मेरे पापा हैं। पापा, पुजारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इनके हाथों में अद्भुत कला है। इन्हें ऑर्डर देकर हमने बिल्कुल ठीक किया। कौन से पुजारी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसी राम मंदिर के पुजारी जी जो यहाँ के सेवादार हैं। तभी राम मंदिर के सेवादार पुजारी जी आ जाते हैं। नमस्ते रोशन लाल जी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। और बेटा किशोर, क्या हालचाल है? पुजारी जी, हम तो आपको 2 दिन पहले ही मिले थे। आपने ही तो हमें इनके बारे में बताया था। जो दशहरे के मेले के लिए खिलौने बनवाने थे वो इन्होंने ही तो बना कर दिए हैं। मैंने बताया था, पर मैं तो आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतने वर्ष हो गए इस राम मंदिर की सेवा करते हुए, पर आपके कभी दर्शन नहीं हुए। आपकी ये कैसी लीला है प्रभु? सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो न हो, उमा पर भगवान राम की कृपा हुई है। जब ये बात रमेश को पता चलती है तो वो भी उमा के साथ राम मंदिर जाता है और दशहरे की पूजा करता है। शाम के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। मेले में आए सभी बच्चों को उनके द्वारा बनाए खिलौने बांटे जाते हैं। इस घटना के बाद किशोर और उसके पिता उमा और रमेश को खिलौनों की फैक्ट्री खोलकर दे देते हैं। भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी स्वर्ग में आसन पर विराजे मुस्कुरा रहे थे। उनके आशीर्वाद से उमा और मदन की जिंदगी बदल जाती है और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।